कहते हैं कि पानी जिंदगी है, इसलिए पानी से जुड़े बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिनमें रोजमर्रा जिंदगी पर बात तो नहीं होती, लेकिन हर घर की भी जरूरत है, मुल्क की भी जरूरत है। ज़राअत की बात हो, पानी से बिजली बनाने की बात हो, या फिर पीने के साफ पानी की बात हो, हर तरह से पानी इंपॉर्टेंट है। और फिर आए दिन हम खबरों में सुनते हैं कि भारत ने सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करने की बातें शुरू कर दी। पाकिस्तान की तरफ से दो तरह की चीजें देख रहे हैं। एक तो पाकिस्तान की तरफ से काफी सख्त बयानबाजी हुई। जब शुरू में उन्होंने इसको हेल्ड इन अबेयंस का फैसला किया तो आपको याद होगा कि शायद मोदी ने कहा था कि जी वाटर एंड ब्लड कैन नॉट फ्लो टुगेदर, कि जी पहलगाम वाला वाकया जिसका इल्जाम पाकिस्तान पे लगाया, उन्होंने कहा जी देखें जी आप तो हमारे मुल्क में टेररिज्म करते हैं और हम आपको पानी भी जाने दें, तो ये तो नहीं हो सकता कि ये दोनों साथ हो। लेकिन आपको पता है उस वक्त बिलावल भुट्टो की तरफ से क्या जवाब आया था? उन्होंने कहा था कि अगर पानी फ्लो नहीं करेगा तो ब्लड फ्लो करेगा, अगर आप वो नहीं आने देंगे तो मतलब एक तरह से जंग की धमकी थी। मोदी कहता है कि हमारा पानी रोकेगा, मोदी कहता है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानता। जनाब स्पीकर, मोदी की ये भूल है। पूरा पाकिस्तान इनका मुकाबला करने के लिए तैयार है, इनकी साजिशों को नाकाम करने के लिए तैयार है। अगर पाकिस्तान का पानी बंद करने पे ये अड़े हुए हैं तो जनाब स्पीकर पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है। और बिलावल भुट्टो चूंकि आपको पता सिंध के लीडर हैं, मतलब वैसे तो पाकिस्तान के लीडर हैं लेकिन सिंध से उनका ताल्लुक है, और सिंध की तो एक और ज्यादा वाटर की सेंसिटिविटी है ना, उनका तो पंजाब से झगड़ा रहता है। या मतलब वो जैसे हम इंडिया के लोअर रिपेरियन हैं तो सिंध जो सिंध सूबा है वो पंजाब की तरफ नीचे आता है, केपी और पंजाब दोनों का। दरिया सिंध तो केपी से गुजर के जाता है। अच्छा, तो उन्होंने ये कहा कि अगर ये नहीं बहेगा, पानी नहीं बहेगा तो फिर इसमें खून बहेगा। ज़ाहिर ये बड़ी सख्त बात थी। अच्छा, फिर ये भी कहा गया, ये तो ऑफिशियल पॉलिसी हो गई। बिलावल तो चलो एक पॉलिटिकल लीडर है ना, उनकी बात मतलब हम उसको पॉलिटिकल नैरेटिव कह सकते हैं, पॉलिटिकल बात। लेकिन रियासती नैरेटिव भी क्या है, हुकूमत पाकिस्तान ने इस पे क्या कहा, मतलब जिसमें कंसिस्टेंट है फॉरेन ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, GHQ, फील्ड मार्शल वगैरह, या उधर से भी जो ISPR वगैरह की कुछ स्टेटमेंट बना के उठा के देखें तो वो अमूमी तौर पे उसमें यही है कि अगर सब्सटेंशियली हमारा पानी रोका जाता है तो दिस वुड बी एन एक्ट ऑफ वॉर। ये तो रिसेंटली अभी जो फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन है अंद्राबी साहब, उन्होंने भी ये कहा। अच्छा, लेकिन उसमें जाहिर है कि इफ्स एंड बट्स है ना, पानी रोका जाता है, कितना रोका जाता है, थोड़ा सा भी रोकना जो है वो एक्ट ऑफ वार है, या मतलब कौन सी वो स्टेज होगी जब ये एक्ट ऑफ वार शुमार होगा और पाकिस्तान की तरफ से उसका मिलिट्री रिस्पॉन्स आएगा। लेकिन इस तरह की बातें तो की गई है, इस तरह की बातें हुई हैं और फॉरेन ऑफिस ने भी की हैं, PM ने भी शायद की हैं, ISPR की तरफ से भी इस तरह की बातें हुई हैं कि ये हमारी सर्वाइवल का मसला है, ये लोगों की लाइवलीहुड्स का मसला है, ये पानी जिंदगी है, आप ये नहीं कर सकते कि इसको रोक दें। अच्छा, तो ये पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की बात हुई है। अभी जो एक रिसेंटली ब्रसल्स में एक पानी पे कॉन्फ्रेंस हुई जो पाकिस्तान की एम्बेसी ने और उधर किसी थिंक टैंक ने मिलकर की है, तो उसमें इशाक डार साहब ने वर्चुअली एड्रेस किया। तो उसमें उन्होंने कहा जी कि ये जो हाइड्रो हेजेमनी है तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए। तो मतलब अब ये भी बात होगी कि इंडिया तो हाइड्रो हेजेमनी बरकरार कायम करना चाहता है। अच्छा, वो हेजेमनी के नैरेटिव्स पहले भी चलते हैं कि इंडिया इस खत्ते का हेजेमॉन बनना चाहता है, मतलब एक मिलिटरीली एक बड़ी इकोनॉमिक पावर। लेकिन अब वाटर हेजेमनी, अच्छा वाटर हेजेमनी में खास तौर पे जब आप वाटर हेजेमनी की बात करते हैं तो फिर हर कोई उससे आसानी से रिलेट भी करता है ना कि देखिए ये पानी की बात हो रही है, जिंदगी की बात हो रही है। कि जो प्लानिंग उसकी है पानी को हथियार बनाने की, आबी जारियत की, वो प्लानिंग फेल होगी और उससे वो अहमियत का हामिल है पाकिस्तान के लिए। इसको सिंधु भी कहा जाता है, इसको दरिया सिंध भी कहा जाता है। इसमें साल भर में औसतन जितना पानी आता है उसके बारे में आपको बताऊं तो तकरीबन 95 मिलियन एकड़ फुट से 100 मिलियन एकड़ फुट तक साल का इसमें पानी आता है। इसमें कमी बेशी चलती रहती है। पानी के लिए तरस रहे, गैस नहीं होता है, बस मुझ जाना कंगालो ड्यूटी पर पहुंचो, ड्यूटी पर 10 मिनट लेट हो जाता है, कहते हैं नहीं भाई तो क्यों लेट है, दाढ़ी काट लो वापस चले जाओ। किधर हाल हो रहा है सर, मैंने तो नहीं देखा है। अगर अंकल ये नौबत आ जाती है, फॉर एग्जांपल अभी भी लोग पानी के लिए तरस रहे हैं कि यहाँ पे लोग पीने के पानी के लिए तरसे, अगर ये नौबत आ गई कि एक गिलास पानी के लिए लोग तरसे
तो फिर क्या मामला होंगे, क्या होना चाहिए फिर? तो जो आगे के लिए तो ठीक होगा, हमारा लिए नहीं होगा ना, अब के लिए तो ठीक होगा। पिलाओगे पानी का? तुम पिलाओगे? एक मिनट, तुम पिलाओगे या कौन पिलाएगा? तुम तो अपना नाम करते हो, नेट के ऊपर चला रहे हो, हमारा इधर खाना खराब होता है। लेकिन अंकल आपको पता है इंडिया ने कहा है पानी बंद कर देंगे। इंडिया की मांग, पानी की बात कर रहे हैं। पानी को क्या करूं? नदी में पानी बहुत है, तो नाले का पानी है, नाले का पानी। नाले का पियोगे ना, जब पानी नहीं मिलेगा वो क्या करोगे? पेशाब पियोगे। अभी इंडिया ने कहा पाकिस्तान का पानी सारा बंद करेगा। तो फिर छोड़, दिमाग खराब नहीं करो। इधर हमारा क्या नाम है? इंडिया का। तुम इधर का बात करो, कोई पाकिस्तान का पानी तो इंडिया से ही आ रहा है। पाकिस्तान के फिर वही बात करते हैं, इंडिया से हुकूमत जाने वो जाने, हुकूमत में रहे तेरे बात करते हो यार, हम परेशान है। तुम पानी के पीछे पड़े हुए हो। अंकल आप क्या कहते हैं, पानी के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए इस टाइम पे नेट सारा झूठ है। हो तुम लोग आगे नेट चला रहे हो, अपना नाम कर रहे हो, छोड़ो, हम परेशान है। वैसे हमारे दिन मैं कहता हूँ कत्ल करके मैं चले जाऊँ क्या? कसम से मैं इतना परेशान हूँ। साइकिल की बात करो यार, तुम कारोबार की बात ठीक है, करो। आपसे बात ही नहीं कर रहा। कारोबार की बात सीधी हुई है, तुम कारोबार की बात करो। ठीक है, पानी की क्या हो? नदी के पानी जो नदी आपसे बात ही नहीं कर रहे, आप जाए अपना काम करें, आपसे बात ही नहीं। इंडिया का पानी आ रहा है नदी में, ये बहुत है हमारे लिए। छोड़ो छोड़ो, इंडिया 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 लगा रही है। पाकिस्तान जाने, इंडिया जाने जी। पानी जो ना मिलना ये भी इंसानियत की तबाही है, यही है ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तानी विज़न के एक नए वीडियो में। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान का जल संधि विवाद अब चरम सीमा पर है। कुछ पाकिस्तानियों का कहना है कि भारत सही कर रहा है, उसका पानी वो रोके या फिर कुछ भी करे, लेकिन पाकिस्तान अपनी उल्टी सीधी धमकियों के वजह से आज बुरा फंसा है और जो है कि पानी के लिए तरस रहा है। पाकिस्तानी एंकर का कहना है कि जब मोदी जी ने कहा था कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, कहने का मतलब है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देना नहीं छोड़ेगा, जब तक पाकिस्तान जो है कि आतंकवाद को पूरी तरह से अपने अंदर से सफाया नहीं करेगा, तब तक मोदी जो है कि पानी नहीं देगा। तो मोदी जी की बात में भी सच्चाई थी, लेकिन पाकिस्तान का ताकत ही आतंकवादी है। अगर आतंकवादियों को वो साफ कर देगा तो फिर वो जो है कि दुनिया में अपना झूठा रुतबा कैसे दिखाएगा कि हमारे पास पावर है, शक्ति है। दोस्तों, पाकिस्तानी किसी भी हालत में आतंकवादियों को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आतंकवाद ही उनकी असली ताकत है। और इसी कारण है कि आज तक पाकिस्तान अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है कि जो है कि उससे गलती हुई है और वो आतंकवाद का सफाया करके अपने आवाम के लिए पानी रिलीफ करवाए। वो जो है कि आतंकवाद को अपना रहा है, लेकिन अपने आवाम को नहीं। तो दोस्तों, मोदी जी का तो रुख साफ है कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ पाकिस्तानी एंकरों की बातें जो है कि सही होती हैं। पाकिस्तान को अपना झूठा खौफ के अलावा कम से कम आवाम के बारे में तो सोचना ही चाहिए कि आवाम को रिलीफ मिल जाए। तो वो आतंकवाद को सफाया नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि आतंकवाद ही उसकी जो है कि ताकत है। तो जब तक आतंकवाद का सफाया नहीं करता है, तब तक भोगते और क्या।